यूपी के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन नेताओं व विधायकों को टिकट देने का मन बनाया है जिन्होंने संकट के समय अपनी पार्टी को छोड़कर भाजपा का समर्थन किया। राज्यसभा चुनाव 2018 में उन्नाव के पुरवा से बसपा विधायक अनिल सिंह ने भाजपा के पक्ष में मतदान। इसी तरह राष्ट्रीय लोकदल के एकमात्र विधायक सहेंद्र रमाला ने भी पार्टी के खिलाफ जाकर भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया था। हरदोई से सपा विधायक नितिन अग्रवाल ने भी भाजपा के पक्ष में मतदान किया था, जबकि रायबरेली के हरचंद्रपुर से कांग्रेस विधायक राकेश प्रताप सिंह और रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने संविधान दिवस के उपलक्ष्य में लगातार 36 घंटे तक चली विधानमंडल की कार्यवाही में पार्टी के खिलाफ जाकर भाजपा का समर्थन किया था। भाजपा ने हाल ही में नितिन अग्रवाल को विधानसभा उपाध्यक्ष निर्वाचित कराया है। उन्हें आगामी चुनाव में हरदोई से टिकट देने पर सहमति बन गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम के पहले अपने संबोधन में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण प्रदेश की जनता को दिया जा रहा खाद्यान्न अब होली तक वितरित किया जाएगा। वहीं अंत्योदय कार्ड धारकों को खाद्यान्न के साथ दाल, नमक, तेल व चीनी भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने इस दौरान अयोध्या में किए जा रहे विकास कार्यों का जिक्र किया और कहा कि अब अयोध्या भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में उभर रही है। पहले एक वक्त था जब लोग अयोध्या नहीं आना चाहते थे, पर अब वो भी यहाँ आ रहे हैं जिन लोगों ने कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थीं। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले विकास का धन कब्रिस्तान की दीवारें बनवाने के लिए खर्च किया जाता था, पर अब अयोध्या के विकास के लिए खर्च किया जा रहा है, जो कि सरकारों की सोच के अंतर को दिखाता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और रालोद प्रमुख चौधरी जयंत सिंह की मुलाकात के बाद प्रदेश में सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई है। चर्चा है कि जयंत को कांग्रेस की तरफ से पंजाब विधानसभा चुनाव में सीटें देने और राज्यसभा भेजने का ऑफर दिया गया है। उधर रालोद के थिंक टैंक का मानना है कि बसपा और कांग्रेस का गठबंधन होना मुश्किल है, जबकि बिना बसपा के इस गठबंधन के कोई मायने नहीं होंगे। चर्चा है कि कांग्रेस ने इस मुलाकात में जयंत को नया ऑफर दिया है। यूपी के साथ पंजाब में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कहा गया है कि रालोद को पंजाब में कांग्रेस कुछ मजबूत सीटें देंगी। किसान आंदोलन के बाद रालोद को भी यह विकल्प अच्छा दिख रहा है। इसके अलावा जयंत को छत्तीसगढ़ या पंजाब के बूते राज्यसभा भेजने का ऑफर देने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, भविष्य में हरियाणा में मिलकर नए समीकरण बनाने की बात रखी गई है। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भाजपा मुख्तार अंसारी को माफिया कहती है, पर भाजपा के 1/3 विधायक अपराधी हैं और उन पर वे कुछ नहीं बोलते। राजभर ने बुधवार को मुख्तार से मुलाकात करने के बाद यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं उनसे पिछले 19 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं। वे अपने दम पर चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं। वो जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, मैं उनका समर्थन करूंगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अपील पर 3 नवंबर 2021 को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक जिले में किसानों और नौजवानों के स्मरण में स्मृति दिवस मनाया। अखिलेश यादव ने आह्वान किया था कि इस अवसर पर दिए जलाने का आयोजन करेंगे। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 1 महीना पहले लखीमपुर खीरी में किसानों और नौजवानों को बेरहमी से जीप से कुचलकर मार दिया गया। इनकी शहादत की स्मृति में दिए जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने का आयोजन किया जाए। अखिलेश यादव ने बयान जारी कर कहा था कि भाजपा सरकार किसानों को लांछित करने के साथ अपमानित करने पर तुली है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किसानों से झूठे वादे किए। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री बराबर आश्वासन देते रहे कि किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी, लेकिन यह झूठ साबित हो रही है। बाराबंकी जिले के विकासखंड हर्रक के ग्राम नानमऊ और तम रेसेपुर गांव में जहां प्रियंका गांधी खेत में फसल काट रही महिलाओं से मिली थी, उन महिलाओं को पार्टी कार्यालय बुलाकर प्रियंका द्वारा महिलाओं के भिजवाए गए उपहार को कांग्रेस नेता तनुज पुनिया ने भेंट किया। नेता तनुज पुनिया ने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। अपनी प्रतिज्ञाओं को अमली जामा पहनाने का काम कांग्रेस पार्टी सरकार में आने पर हर हाल में करेगी। आप याद करो, जब हमारी यूपीए की सरकार केंद्र में थी तब कांग्रेस ने देश के किसानों का 72,000 करोड़ का कर्जा माफ़ किया था। भाजपा सरकार में इस समय अन्नदाता टूट चुका है, खाद न मिलने पर आत्महत्या कर रहा है। हम आपको विश्वास दिलाने आए हैं कि हम विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को विधायकी का टिकट और सत्ता में आने पर किसान को धान की तथा गेहूं की फसल 2500 रुपये क्विंटल में खरीदेंगे। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात पर यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बांदा जेल में मऊ रैली का हिसाब किताब देने के लिए ओम प्रकाश राजभर गए थे।
बुधवार को वाराणसी के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री अनिल राजभर, पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पर खूब बरसे। उन्होंने सुबह सपा प्रमुख को एक नया नाम यानी असलम राजभर दिया। कहा कि माफिया मुख्तार अंसारी से मुलाकात करने के बाद ओम प्रकाश राजभर का असली चेहरा सामने आ गया है। यह साबित हो गया है कि जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया के दम पर सत्ता में आने की कोशिश वे कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता सब कुछ समझती है। वे लोग कभी भी समाज का भला नहीं कर सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के जाल में फंसकर सुबह सपा के मुखिया जेल में बंद माफिया की दलाली कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन से पहले वे यहां पहुंचेंगे और एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी करेंगे। इसके बाद वे 2 दिनों तक गृह मंत्री के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी वाराणसी पहुंचेंगे। दरअसल पूर्वांचल के सियासी मिजाज को भांपने 12 नवंबर को वाराणसी आ रहे गृह मंत्री अमित शाह के आगमन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह 12 नवंबर को दोपहर बाद वाराणसी पहुंचेंगे और उसी दिन संगठन की बैठक लेंगे। 13 नवंबर को हिंदी पर आयोजित एक कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। सरकार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का स्थान चयन किया जा रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।